हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। सीआरएस यूनिवर्सिटी के भाई आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम दोनों चल रहे हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कल आप लोगों को पता होगा बीएड का एग्ज़ाम था और वहाँ पर भाई स्टूडेंट के स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे मैसेज आए हैं। मेरे पास मैसेज भी आए हैं, वो मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे जो आप लोगों की यूएमसी है वो ना बने, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करने हैं जिससे जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो अच्छा हो और जो आप लोगों की जो यूएमसी है वो ना बने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भाई स्टूडेंट की यूएमसी भी बनी है। स्क्रीन के ऊपर आया है यूएमसी इज़ रजिस्टर्ड। उसके बाद भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो स्क्रीन थी उसके ऊपर वार्निंग आई है और उस वार्निंग में साफ साफ लिखा हुआ था, किसी का जो फेस था वो सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहाँ पर लिखा रहा था एडजस्ट योर कैमरा, योर फेस इज़ नॉट विजिबल। उसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा था वो ये आ रहा था कि अपना मिरर ठीक करो। उसके बाद अपना जो सीटिंग पोस्चर है उसको ठीक करो। ये कुछ मैसेज हैं जो आज आए हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है। सबसे पहले भाई मेन जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो बढ़िया होनी चाहिए, 1 MB पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 1 MB पर सेकंड की। उसके बाद भाई जो आप लोगों को मिरर यूज़ करना है वो 4x4 फीट का होना चाहिए। ठीक है, 4x3 फीट का जो आप लोगों को मिरर है वो क्या करना है, यूज़ करना है। अब भाई कई स्टूडेंट सोच रहे हैं अगर हम छोटा मिरर यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ एक्चुअली होने क्या वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों को जो सीट है ना वो 40 फिल करनी है। ठीक है, कितनी सीट फिल करनी है, 40 सीटें फिल करनी है, 40 से ज़्यादा आप फिल नहीं कर सकते। उसके बाद जो आप अपनी आंसर शीट सबमिट करोगे वो 2 वे में कर सकते हो, या तो PDF बना के सबमिट कर दो, या आप लोग क्या कर सकते हो, इमेज कैप्चर करके अपनी जो PDF है वो क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ठीक है, 3 घंटे का आप लोगों के पास टाइम है। 3 घंटे के अंदर आप लोगों को एग्ज़ाम करना है। उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा भाई। ये 1 घंटा एक्स्ट्रा आप लोगों को जो अपनी आंसर शीट है उसको अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोगों को क्या करना है, जिस सॉफ्टवेयर से एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर 30 मिनट पहले लॉगिन करना है। क्या करना है, 30 मिनट पहले क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। अब जो सबसे मेन बात आती है भाई वो आती है सीटिंग पोस्चर की, यानी कि आपको बैठना किस तरह से है। ठीक है, जो मिरर की, आपके लैपटॉप की, या जो आप फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, मैं सिंपली बताता हूँ। ये मान के चलो भाई, ये आप लोगों का क्या है, मिरर है। ठीक है, मैं आप लोगों को जस्ट सिंपल वे में बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ये आप लोगों का मिरर है, यहाँ पर आप लोगों की चेयर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बैठे हो, यहाँ पर आप लोगों की क्या होगी, टेबल होगी जिसके ऊपर आप एग्ज़ाम दोगे। ये क्या होगी, आप लोगों की टेबल होगी। अब जो मिरर के अंदर पोस्चर है, और यहाँ पर मान लो आपका फ़ोन या लैपटॉप जो भी स्टैंड के ऊपर है या नॉर्मली आप लोगों ने रखा हुआ है, ये आपका फ़ोन हो गया। अब एक्चुअली होने क्या वाला है, मिरर के अंदर भाई आप लोगों का टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी कि आप लोगों के जहाँ पर पैर हैं वहाँ से लेकर आप लोगों के टॉप तक सारी चीज़ें मिरर के अंदर विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, एक बारी फिर से सुन लो। जो मिरर की सेटिंग है और आप लोगों का जो सीटिंग पोस्चर है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप लोगों का जो हेड है, सर से लेकर पैर तक हर चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, जो मिरर है उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। अब जो ये फ़ोन है इसके अंदर भाई क्या क्या, आप लोगों का हेड, आप लोग जिस आंसर शीट के ऊपर लिख रहे हो वो, और जो आप लोगों का मिरर है, ये तीनों चीज़ें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अब मिरर के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हो मैं बता चुका हूँ, आपके हेड से लेकर आपके पैर है वहाँ तक सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। और जो आप लोगों का फ़ोन है उसके अंदर 3 चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। पहला, आप लोगों का जो फेस है वो, उसके बाद जिस आंसर शीट के ऊपर आप लोग लिख रहे हो वो, और उसके बाद
आप लोगों का जो मिरर है वो, अगर ये सेटअप आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ भाई आप लोगों की जो वार्निंग है वो नहीं आने वाली, ठीक है। अब मेन चीज़ है 4x3 का जो मिरर है वो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना है, यूज़ करना है। आज बहुत सारे स्टूडेंट ने भाई मिरर यूज़ नहीं किया था, मतलब छोटा मोटा मिरर था और उनकी सेटिंग भी अच्छी तरह से नहीं थी, सीटिंग पोस्चर भी बढ़िया नहीं था। तो जो वार्निंग आ रही थी वो ये आ रही थी कि अपना कैमरा एडजस्ट करो, अपना आप लोगों का फेस है वो दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों की जो आंसर सीट है वो दिखाई नहीं दे रही है। और उसके अलावा ये भी बोला गया था जो आप लोगों का मिरर है उसका साइज़ स्मॉल है, इसको भी ठीक करो, ठीक है। इवन एक का तो ये कहना था, मेरे पास मैसेज आ गया कि यूअर मिरर साइज इज़ लार्ज, UMC इज़ रजिस्टर, कुछ इस तरह से मैसेज आया था, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो आज मेरे पास मैसेज आए हैं वो देख सकते हो भाई, यहाँ पर देखो। उसमें पहले तो मैसेज आया कि फेस को नहीं दिखता, 2 मिनट बाद मैसेज आ गया कि मिरर ठीक होनी, UMC इज़ रजिस्टर्ड। ये भाई किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था और इसका यही कहना था। पहले तो ये बोला गया था कि आप लोगों का जो फेस है, जो ये स्टूडेंट है इसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद 2 मिनट बाद मैसेज आ गया था भाई इसके दौरे कि तेरी UMC बन गई, ठीक है। और स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज आता है भाई वो ये आता है UMC इज़ रजिस्टर, कि आप लोगों की जो UMC है वो बन गई है। अगर इस तरह का मैसेज आता है तो ही आप लोगों के सामने क्या बनती है, आपकी UMC बनती है। इसका यही कहना है। पहले वार्निंग आई थी, उसके 2 मिनट बाद आया कि मिरर ठीक को नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्निंग आई कि आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद वार्निंग आई कि आप लोग जो मिरर है आपका वो ठीक नहीं है, और उसके बाद मैसेज आया UMC इज़ रजिस्टर। यानी कि मोटे तौर पर ये बोल सकते हैं भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास वार्निंग आती है और वार्निंग आने के बाद ही आप लोगों की UMC बनाई जाती है। अब बात आती है अगर इस तरह की वार्निंग आए तो हमें क्या करना है। तो भाई आप लोगों को कैमरे के सामने रहना है, कैमरे के सामने रह के आप लोगों को उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। कैमरे के सामने रह के उसको क्या कर लेना है, आपको एडजस्ट कर लेना है। जो भी वार्निंग आए उसको भाई सीरियसली लेना। अगर वो बोल रहा है फेस दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लो कि आपका फेस दिखाई देने लग जाए। यहाँ पर बोला गया है कि 2 मिनट बाद मैसेज आया कि मिरर ठीक होनी, तो डेफिनेटली यही चीज़ें हैं कि आप लोगों को अपनी जो भी वार्निंग आती है उसको डेफिनेटली जल्द से जल्द ठीक करना और कैमरे के सामने रह के ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज और आया था, ये देख लो भाई। बीएड, हेलो सर, आज CRSU बीएड सेकेंड ईयर वालों का फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो उसमें एक अलर्ट मैसेज आया था कि एडजस्ट योर मिरर एंड कैमरा अदरवाइज यू विल बी बुक्ड अंडर UMC। तो यहाँ पर ये मैसेज आया था, इसका भी सेम प्रॉब्लम है कि एडजस्ट योर मिरर एंड कैमरा। तो भाई अपने कैमरे और मिरर को एडजस्ट करो, ठीक है, अदरवाइज़ आपकी UMC बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसके पास ये वार्निंग आई थी और इसका ये कहना था जैसे ही ये मेरे पास वार्निंग आती है उसके बाद मैं क्या कर लेती हूँ, अपना जो मिरर है वो ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं डेफिनेटली एग्ज़ाम करती हूँ, मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आती। तो डेफिनेटली आप लोगों को जो मैंने बताया है फिर से सुन लो। ये मिरर हो गया, ये चेयर होगी, चेयर के ऊपर आप बैठे हो, ये आप लोगों का टेबल हो गया, और ये आप लोगों का जो फ़ोन है वो हो गया। ध्यान किस चीज़ का रखना है, मिरर का जो साइज़ है वो 4x3 होना चाहिए भाई। इसके ऊपर कोई रिस्क मत लेना कि आप मिरर का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा कर लो। डेफिनेटली साइज़ वही होना चाहिए कि 4x3 का मिरर आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद मिरर के अंदर भाई आप लोगों का जो हेड है और आप लोगों की जो लेग है, ये सारा एरिया आप लोगों का मिरर के अंदर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद भाई जो आप लोगों का फ़ोन है, फ़ोन के अंदर मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का हेड दिखाई देना चाहिए, जो आप लोगों का सिर है या फेस है वो दिखाई देना चाहिए। दूसरा, जिस आंसर शीट के ऊपर आप लिख रहे हो वो होनी चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड है, आप लोगों का जो मिरर है वो आपके फ़ोन के कैमरे के अंदर क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई वार्निंग नहीं आएगी, और जो UMC के लिए बोल रहे हैं इससे रिलेटेड भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 घंटा दिया गया है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आप सिंगल इमेज करके अपलोड कर दो, ठीक है। क्या करो, सिंगल इमेज क्लिक करो और उसको क्या कर दो, अपलोड कर दो, या उसकी PDF बना के अपलोड कर दो। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई किस तरह से करोगे। तो कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी बातें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई वार्निंग नहीं आएगी और ना ही आप लोगों की UMC बनने वाली। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा भाई अपने Instagram ID है क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से, ठीक है। इसको जाके जल्दी से जल्दी फॉलो कर लेना। उसके बाद कोई भी डाउट आता है तो Instagram के ऊपर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।